अगर आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के, और अगर आपके पास जनरल हिंदी सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर जनरल हिंदी के पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा। जनरल हिंदी का पेपर किस तरह का आया है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन पर आप लोग देखें हैं बीए पार्ट वन एग्जामिनेशन 2023 पिछले साल का ये पेपर है। जनरल हिंदी का ये पेपर है, पेपर फर्स्ट है। पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर होगा, ठीक है। 3 घंटे की पेपर की टाइमिंग होगी। अब देखिए पेपर में सेक्शन ए आपसे पूछा गया है। सेक्शन ए में प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका 6 नंबरों का है, 150 से 200 के बीच में, 200 वर्ड के बीच में आपको इसका आंसर लिखना है। तो कम से कम इसमें आपको, कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें 2 पेज भरने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें 3 पेज भर देने हैं, ठीक है। 2 या 3 पेज में आपको इसका आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन देख लें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के संबंध को स्पष्ट करते हुए अपभ्रंश की कुछ रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पश्चिमी हिंदी की 2 प्रमुख बोलियों का विस्तृत परिचय दीजिए। इसमें से आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस बार भी रिपीट हो सकते हैं, इनको आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। आपके पास में क्वेश्चन बैंक गैस पेपर वगैरह होंगे, उनमें इन क्वेश्चनों को टिक कर लें, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार के एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के नामकरण का उल्लेख करते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लें। देवनागरी लिपि पर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा जनरल हिंदी के फर्स्ट पेपर से। दूसरा, इसके अथवा में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। क्यों हो सकती है, इसका उदाहरण भी बताइए। क्योंकि हिंदी आपके सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और हिंदी ज़्यादा स्टेट में बोली जाती है, ज़्यादा लोगों में बोली जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। बाकी इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लेना, टिक इसको जरूर कर लेना, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर मैं आपको अलग से बता दूंगा। आप लोग अगला क्वेश्चन देखें, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली पर विस्तृत विवेचना कीजिए। खड़ी बोली क्या है, इसके बारे में बताना है। खड़ी बोली पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। खड़ी बोली आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। ये किस तरह की होती है, शुरुआत कैसे हुई है, इसके बारे में बताना है। खड़ी बोली वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अथवा में ये क्वेश्चन है, राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा की परिभाषा देते हुए हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। राजभाषा किसी भी राज्य की भाषा को कहते हैं, ठीक है। किसी भी स्टेट में कौन सी भाषा लागू है उसको राजभाषा कहेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी और आपकी सेकंड राजभाषा उर्दू है, जबकि पंजाब में पंजाबी राजभाषा है। इस तरीके है जो स्टेट की भाषा होती है उसको राजभाषा कहा जाता है। इसको आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद में सेक्शन भी स्टार्ट होता है खंड खा। खंड खा में आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं और ये भी आपसे 150 से 200 वर्ड में ही पूछा गया है। तो इसमें भी आपको 2 या 3 पेज ही भरने हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3, कम से कम 2। और ये भी क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। क्वेश्चन ये है, देवनागरी लिपि के सुधार और संशोधनों पर प्रकाश डालिए। देवनागरी जो लिपि है हिंदी की, इसमें क्या क्या सुधार हुए हैं और क्या क्या संशोधन हुए हैं, इसके बारे में बताना है। और इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन ये है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति परक व्याख्या कीजिए। हिंदी शब्द का उपयोग सबसे पहले कब किया गया था, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कब हुई है, किस तरह हुई है। तो हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो अरब लोगों द्वारा हुई है। अरब लोगों ने ही हिंदुस्तान के लोगों को हिंद के निवासी कहा है, ठीक है। तो अरब लोगों के द्वारा इसकी हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। बाकी आप इसका आंसर गूगल पर सर्च करके या फिर अपनी क्वेश्चन बैंक में देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है, द्विवेदी युग में खड़ी बोली काव्य भाषा क्यों बन गई। तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ गया, हिंदी की उपबोलियों का परिचय देते हुए उनके क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। हिंदी की उपबोलियाँ क्या हैं। तो हिंदी की उपबोलियों में एक आपकी खड़ी बोली भी आती है, ठीक है। और इनका क्षेत्र क्या है, कौन से क्षेत्र में कौन सी हिंदी की उपबोली बोली जाती है, वो भी आपको बताना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर इसके बाद में आपका खंड गा स्टार्ट हो जाता है। खंड गा में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। 40 से 50 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना है। तो 1 पेज ही आपको भरना है, ठीक है। ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3-3 नंबरों का है। पहला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोलियों के नाम बताइए। पूर्व में हिंदी की कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। दूसरा, अवधी भाषा के 2 कवियों के नाम बताइए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। अवधी भाषा के 2, एक तो आपके कबीर हो गए और एक आपका शायद सूरदास जी हैं, ठीक है। 2 ये अवधी भाषा के कवि हैं। और दूसरा है, भाषा और बोली में क्या अंतर है।
तो भाषा किसी देश की एक भाषा हो सकती है और बोली किसी एक क्षेत्र की बोली हो सकती है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन है, किन्हीं 4 छायावादी कवियों का नामोल्लेख करते हुए उन किसी एक कवि की 4 रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। मतलब छायावादी के किसी 4 कवियों के नाम लिखने हैं, उनमें से किसी एक की 4 रचनाओं के नाम भी लिखने हैं। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो राजभाषा किसी एक राज्य की होगी, ठीक है, और राष्ट्रभाषा किसी एक राष्ट्र, किसी एक देश की हो सकती है, किसी एक देश की होती है। तो ये अंतर है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा के 3 कवियों के नाम लिखिए। ब्रजभाषा के 3 कवि आपको बताने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, आगे है, खड़ी बोली के 5 कवियों का नाम लिखिए। खड़ी बोली के 5 कवि कौन कौन से हैं वो बताने हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के किन 3 प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम और उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश के किसी 3 प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से उनके नाम लिखना है और किसने लिखे हैं, इनके रचयिताओं के नाम लिखने हैं। तो ये हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चन, इनको टिक कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, यही आपके एग्जाम के लिए यही रिपीट होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, यही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। फिर इसके बाद में खंड घ आपका स्टार्ट हो जाता है। खंड घ में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। अब पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, निम्नांकित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली है बताइए कौन सी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर ब्रजभाषा। तो आपकी ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी की बोली। तो ठीक है, इसको नोट कर लो, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ब्रजभाषा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तुलसी के रामचरितमानस की भाषा है। जो रामचरितमानस आपकी लिखी गई है तुलसीदास द्वारा, ये किस भाषा में लिखी गई है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, अवधी भाषा। अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है। इसके आगे अगला क्वेश्चन है, हिंदी का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है। ऑप्शन नंबर आ आपका सही हो जाएगा, शौर सैनी अपभ्रंश में हिंदी का विकास हुआ है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको नोट कर लेना। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस बार भी रिपीट होने के चांसेस हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं। जो हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है। तो हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। ठीक है, और देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं। तो ऑप्शन नंबर बा 11 स्वर होते हैं और 55 आपके व्यंजन होते हैं देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। ये आपका पेपर हो गया BA फर्स्ट सेमेस्टर जनरल हिंदी का। इसमें जो क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, ध्यान से इन सभी क्वेश्चनों को टिक कर लें। बाकी आंसर के लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो में अलग से आपको बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करनी हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी हम उस सब्जेक्ट की तैयारी भी जरूर कराएंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी फ्रेंड को वीडियो शेयर ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके आगे आने वाले सेमेस्टर की तैयारी भी हम इस चैनल के माध्यम से आपकी कराएंगे इसी तरीके से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।